यह एक ऐसा सैनिक था जिसकी त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी जिंदा था और लड़ने की मुद्रा में था। उसके साथी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने पाया कि उसके शरीर का 90% हिस्सा जल चुका था। वह गंभीर सेप्टिसीमिया से भी पीड़ित था। उसका तब तक जीवित रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि इतने गंभीर रूप से जलने के बाद पहले कोई कभी जीवित नहीं बचा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह रात भर भी जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद 2 हफ्ते बाद वह आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गया। जब पट्टियां हटाई गईं, तो डॉक्टरों ने पाया कि उसके जले हुए घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उसकी त्वचा पूरी तरह से नए मांस के साथ फिर से बन गई थी। डॉक्टर हैरान थे। ऐसी चोटों वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता, फिर भी वह ठीक हो गया था। हालांकि वह व्यक्ति अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके पास केवल एक ही याद बची थी। वह दिन जब वह जिस टैंक को चला रहा था, उस पर एक रहस्यमयी जर्मन टैंक ने हमला किया था, जो लगभग अलौकिक था। टैंक के बिखरे हुए रिकॉर्ड्स की जांच करने पर अधिकारियों को पता चला कि उसका नाम निकोलस था। उसका जन्म 1914 में हुआ था। हालांकि निकोलस बहुत युवा लग रहा था। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि उसके कागजात वास्तव में उसी के थे। निकोलस को ठीक होने के लिए युद्ध के मोर्चे से हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन युद्ध के मैदान में स्थिति गंभीर थी। अनुभवी टैंक क्रू मिलना मुश्किल था। तब कमांडरों के पास उसे वापस मोर्चे पर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था।